बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज सूरह काफ की आपको मैं फजीलत बताऊंगा और इसके चंद ऐसे बड़े बड़े फ़वाइद और हैरत अंगेज़ बेनिफिट्स आपको बताऊंगा कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। और सूरह काफ अगर आप नहीं पढ़ते तो इंशाअल्लाह मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आज ये फजीलत और बरक़ात सुनकर आप भी सूरह काफ जो वो जुमा वाला दिन पढ़ना शुरू कर देंगे। और अगर आप पहले से पढ़ते हैं तो आप में और ज़्यादा इंशाअल्लाह शौक़ ज़ौक़ और इसके हवाले से पढ़ने का वलवला पैदा होगा। सूरह काफ जो है ये कुरान मजीद की सूरह नंबर 18 है। ये 15वें पारे से शुरू होती है और 16वें पारे में ख़त्म होती है। सूरह काफ में अल्लाह ताला ने बहुत सारे मज़ामीन बयान किए। 3 बड़े इसके मज़ामीन हैं। नंबर 1, इसमें हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है, जिसमें तकवीनी रूहानी उमूर के बारे में बात की गई है। इसमें ज़ुल्करनैन का वाक़या बयान किया है और इसमें असहाबे काफ यानी बनी इसराइल के वो नौजवान कि जो बादशाह उन पे जुल्म करना चाहता था, उनका ईमान छीनना चाहते थे और अपने ईमान को बचाने के लिए वो अपनी बस्ती से दूर निकल कर गए और पहाड़ों के एक गार में उन्होंने पनाह ले ली। तो इसी मुनासिबत से इसको सूरह कहफ भी कहा जाता है कि कहफ पहाड़ों के अंदर वो जो गार होती है उसको कहफ कहा जाता है। तो इसके फ़ायदे को जानने के लिए सबसे पहले हम नबी अलैहिस्सलाम से रहनुमाई लेंगे। तो कुछ नाज़रीन ये भी सवाल करते हैं कि क्या हम जुमा से पहले पढ़ें या बाद में। मैं इसका भी जवाब आपको अर्ज़ करता हूँ। उससे पहले आप ये जानिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने सूरह काफ की फजीलत और बरकत के हवाले से क्या बयान फरमाया। मुस्लिम शरीफ की रवायत हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने सूरह कहफ की जिस शख्स ने सूरह कहफ की पहली 10 आयात को हिफ़्ज़ कर लिया, याद कर लिया, तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दज्जाल के फितनों से महफूज करता है। तो सामीन व नाज़रीन, ये दज्जाली फितनों का दौर है, एक से एक बढ़कर फितना है, आजमाइशें हैं। तो जो बंदा इसकी 10 आयात को याद कर ले, हिफ़्ज़ कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के दज्जाली फितनों से और क़यामत तक आने वाले दज्जाली फितनों से उसको महफूज करेगा। और इसी तरह हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ को जुमे वाले दिन पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी बरकत से अगले जुमे तक के लिए उसके लिए नूर पैदा कर देता है। यानी जो बंदा जुमा वाले दिन सूरह कहफ की तलावत करता है, अल्लाह ताला 2 जुमों के दरमियान उसके लिए नूर पैदा कर देता है। इस नूर का माना क्या है? नूर का माना ये है, आप देखें, बीमारी तारीकी है, कमज़ोरी और किसी का मोहताज होना, मकरूज होना और इसी तरह एक्सीडेंट होना, इस तरह जहालत है या और किसी भी तरह की जो बेबसी है, मुसीबत है, परेशानी है, मुश्किल है, ये तारीकी है। और उसके मुकाबले में अल्लाह इल्म अता फरमा दे, रिज़्क़ अता फरमा दे, सुकून अता फरमा दे, आफ़ियत अता फरमा दे, अमन अता फरमा दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़्ज़त अता फरमा दे और तमानियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, अपना क़ुर्ब अता फरमा दे, तो ये नूर है। गोया जो बंदा सूरह कहफ की तलावत जुमे वाले दिन करता है, अगला जुमा तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बेशुमार मुश्किलात से, परेशानियों से, मुसीबतों से महफूज करता है और अल्लाह ताला उस आदमी को अपनी रहमत का हिसार अता कर देता है। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह कहफ पढ़ने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन नूर पैदा कर देगा। उस वक़्त के जब हर तरफ घुप अंधेरा होगा, किसी को कुछ सुझाई नहीं देगा और अंधेरा ही अंधेरा होगा, परेशानी ही परेशानी होगी, उस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बंदा दुनिया में सूरह कहफ की तलावत करता रहा होगा, अल्लाह ताला उसके लिए ख़ास किस्म का नूर पैदा कर देगा। उस आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत की हंगामा खेजियों से महफूज कर देगा। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा सूरह कहफ की जुमा वाला दिन तलावत करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देता है। ये भी नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जुमा के रोज़ सूरह कहफ की तलावत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर फ़रिश्ते नाज़िल करता है। एक रवायत में आपने फरमाया अल्लाह ताला उस पर सकीनत नाज़िल कर देता है, यानी अल्लाह ताला उसको सुकून और तमानियत, सुकून क़ल्ब अता कर देता है।
जो बंदा जुमा वाला दिन सूरह काफ की तलावत करता है। और ये भी नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा सूरह काफ की तलावत करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ईमान में इजाफा कर देता है। तो सामीन नाज़रीन, सूरह काफ की 110 आयात है, 12 इसको रुकू है। जो बंदा मुसलसल 12 जुमा तक इसकी तलावत करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ख़ास किस्म का एक नूर, सुकून और सुरूर की दौलत अता कर देगा। आप पढ़ के देखिएगा इंशाल्लाह। और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी इस तरफ लगाएं, खुद भी पढ़ें, घर वालों को भी पढ़ाएं। अब ये जानिए कि जुमा वाले दिन किस वक्त पढ़िए। ये जान लीजिए कि जो जुमा का रोज़ है उसका जो आगाज़ है ये शब जुमा को, यानी जुमा रात को गुरूब आफ्ताब से शुरू हो जाता है और जुमा वाले दिन गुरूब आफ्ताब तक रहता है। यानी जुमा रात की मगरब से लेकर जुमा वाले दिन मगरब तक ये 24 घंटे जो है ये जुमा का दिन है। आप शब जुमा को भी पढ़ सकते हैं, आप जुमा वाले दिन जुमा से पहले भी पढ़ सकते हैं, जुमा के बाद भी पढ़ सकते हैं। रवायात में आता है कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा वाले दिन सुबह के वक़्त यानी ज़वाल से पहले पहले सूरह कहफ पढ़ने का आपका मामूल था। और बहुत सारे सहाबा इकराम का भी तरीका रहा कि वो जुमा वाले दिन सुबह के वक़्त या फिर जुमा के बाद या फिर जुमा वाले दिन असर की नमाज के बाद इसको पढ़ने का मामूल बनाते। तो आप भी बनाइए, इंशाल्लाह आपके घर में रहमत आएगी, बरकत आएगी। फिर इसके मज़ामीन पर गौर व फिक्र कीजिए, इसका तर्जमा और तशरीह समझिए कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत की बात करते हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान की मजबूती का दर्ज देते हैं, वहदानियत का दर्ज देते हैं और तकवीनी उमूर के बारे में इसमें बताया गया है। और यह भी बताया गया है कि असल कामयाब बंदा वो है जिसने अपनी दुनिया भी बेहतर बनाई और अपनी आखिरत को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर ली। तो सामीन नाज़रीन, जो लोग अपने इस्म आज़म जानना चाहते हैं वो वीडियो के नीचे अपना नाम पूरा लिख कर कमेंट कर दें। हम इंशाअल्लाह उनको उनका इस्म आज़म बता देंगे। और इस्म आज़म पढ़ने का तरीका हमारी बहुत सारी वीडियोज़ में, शॉर्ट्स में मौजूद है, आप उसको वहाँ से जान सकते हैं कि इस्म आज़म पढ़ने का तरीका क्या है, उसकी तादाद कितनी पढ़नी होती है। सामीन नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर कर दीजिए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।